अभी हरियाणा समेत उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी का कहर है। हरियाणा में लू ने 22 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। कई जिलों में पारा 48 डिग्री के पार है। सिरसा अभी भी सबसे गर्म जिला है। हरियाणा में रात से बदलेगा मौसम, कल से बरसात होने की संभावना है। तो बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। हरियाणा में रात से मौसम बदलेगा, कल से बरसात की संभावनाएं भी नजर आ रही हैं। हालांकि इस तरीके से हम आपको ये भी जानकारी दे रही थी कि हल्की बूंदाबांदी जो है वो कई जिलों में हुई है, लेकिन राहत महसूस नहीं की जा रही है। भीषण गर्मी के बीच कई जिलों में पारा अभी भी 48 डिग्री के पार बना हुआ है। उन्हीं जिलों में सिरसा भी है, जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी का प्रकोप है। गर्मी से बचने के लिए आप लोग सबसे पहले तो आप खुद को कवर करके बाहर निकलिए। जरूरी कार्य हो तो ही आप घर से बाहर निकलिए, अन्यथा आप घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज शाम से मौसम में बदलाव की संभावनाएं जरूर नजर आ रही हैं, लेकिन फिर भी हरियाणा न्यूज आप लोगों से बार बार यही अपील कर रहा है कि आप लोग गर्मी और लू से बचे रहिए। अपने बच्चों को आप घरों में ही रखिए। हालांकि सरकार की तरफ से ये फैसला जरूर सामने आया, गर्मी की जो छुट्टियां हैं बच्चों की वो जरूर बढ़ा दी गई हैं, लेकिन लू ने 22 साल अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस बार सबसे ज्यादा गर्मी है, इसलिए आप खुद को कवर करके निकलिए। सूती कपड़े का आप इस्तेमाल कीजिए और हल्के और ढीले ढाले कपड़े ज्यादातर पहने। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगियों के पास, क्योंकि वो लगातार बने हुए हैं, जानकारी लगातार वो दे रहे हैं। सोनीपत से लाजपत जुड़ गए हैं और मेरे सहयोगी राजीव भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। सबसे पहले लाजपत आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि आप सोनीपत में मौजूद हैं, आप लगातार जानकारी भी जुटा रहे हैं। वहां पर ये बताइए कि अभी स्थिति क्या बनी हुई है। भीषण गर्मी के चलते लोग किस तरह से अपने आप को बचा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए सोनीपत के सामने काफी बड़ी चुनौती रहती है जब भी कोई मौसम करवट बदलता है। अब लगातार मौसम जो है वो टाइट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपको पता है साधना की लगातार जो सोनीपत एक काफी बड़ा क्षेत्र है और वो क्षेत्र पूरा भारत बसता है। और भारत इसलिए बसता है कि फैक्ट्री एरिया ज्यादा है। फैक्ट्री एरिया होने की वजह से हर तरीके का मौसम यहाँ पर करवट बदलता है। अभी भी कहीं ना कहीं करवट इसलिए बदल रहा है, इसलिए ज्यादा हीटिंग है कि जो फैक्ट्री है, यूनिट है, उनमें जो गर्म चीजें बनती हैं, गर्म चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, भट्टियों का इस्तेमाल किया जाता है जो तापमान बढ़ाती हैं। यूनिट जो है काफी ऐसी सोसाइटीज हैं जिनमें पूरा देखेंगे तो जिस सोसाइटी में मैं रहता हूं, आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे, एक टावर जो है वो 13 मंजिली है। 13 मंजिली में सभी के घर में एसी है। एसी का तापमान बढ़ता है, गाड़ियों का तापमान बढ़ता है, फैक्ट्री एरिया का तापमान बढ़ता है, आसमानी कहर बढ़ता है। तो आपने भी देखा है कि अब मेरे एरिया में लगातार इस महीने में 3 फैक्ट्रियां बड़ी जली हैं, जिसमें हादसे भी हुए हैं। एक फैक्ट्री में तो 6 मौतें हुई है, एक फैक्ट्री में 2 मौतें हुई है, एक फैक्ट्री रात को जली है। तो एक आम आदमी से, आम लोगों से एक अपील है, प्रशासन से, एक सरकार से अपील है, जब तक तापमान बढ़ रहा है जब तक फैक्ट्रियों को बंद किया जाए, ताकि तापमान के समय ना चलाया जाए। क्योंकि काफी यूनिट ऐसी है साधना, यहाँ पर अगर कोई बड़ा ब्लास्ट होता है तो आपको कुंडली क्षेत्र की बता देता हूं, 3 लाख से अधिक लोग रहते हैं जो अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग राज्य से हैं। अगर फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है, अगर वहां पे कोई ब्लास्ट बड़ा होता है तो काफी बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि राई औद्योगिक क्षेत्र फैक्ट्री में एक अचानक से आग लगी, वो कोई भी कारण हो सकता है, टेम्परेचर का भी कारण हो सकता है और भी अनेक तरह के कारण हो सकते हैं। तो वहां पर जो आग का गोला निकला, उस गोले की चपेट में करीब 60 लोगों से अधिक झुलसे और उसमें 2 लोगों की मौत हुई। अभी काफी लोग ऐसे हैं जो सीरियस हालात में हैं। एक के बाद एक मौत होना, जैसे पीछे भी एक फैक्ट्री में आग लगी तो एक के बाद एक 6 मौतें हुई, तो 2 ये हुई, तो यानी कि 6 और 2 8 मौतें हो चुकी है और 60 लोग घायल हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर यहाँ पर कोई यूनिट अगर जलती है, कोई ब्लास्ट होता है तो काफी बड़ा नुकसान होता है। शासन और प्रशासन से एक निवेदन जरूर है कि जब तक राजीव भी लगातार बने हुए हैं, कनीना में इस वक्त वो मौजूद हैं भीषण गर्मी के बीच। राजीव, आपसे जानकारी चाहूंगी मैं, फिलहाल वहां पर कैसी स्थिति बनी हुई है? भीषण गर्मी के बीच लोग किस तरह से अपना बचाव कर रहे हैं?
जी, मैं बात करूं महेंद्रगढ़ जिले की तो यहाँ आज का तापमान 48 डिग्री के पार है और इतनी भीषण गर्मी के अंदर लोग अपने घरों में ही चैन की सांस ले रहे हैं। बहुत जरूरी काम होता है तो ही वो शहर में निकल रहे हैं। यही वही मौसम विभाग के द्वारा भी ये कहा गया है कि आने वाले 2 दिन में हरियाणा के कुछ जिलों में बरसात होने की संभावना है, लेकिन वो देखने योग्य बात है कि बरसात होती है तो कुछ मौसम में बदलाव आने से गर्मी में राहत मिल सकती है। लेकिन हम फिलहाल की बात करें तो इस समय पारा बहुत अधिक है। पारा अधिक होने के कारण बच्चों व बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस समय बीमार होने से मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। अस्पतालों में लोग एडमिट हो रहे हैं, दवाई ले रहे हैं और उसके बाद लोग अपने घरों में आराम करना ही पसंद करते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी काम होता है तो ही वो घर से निकलना उचित समझते हैं। ठीक है राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत सर आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर चंद्रमोहन, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी मैं कि जिस तरह की गर्मी अभी फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही है, आज आपने जो बुलेटिन जारी किया है उसमें किस तरह का प्रोसीजर आप दे पाएंगे? आपसे जानकारी चाहूंगी मैं। पिछले एक पखवाड़े से लगातार जो भीषण गर्मी और गंभीर हीट वेव और लू अपने प्रचंड तेवरों से आगाज किए हुए है। राहत की बात यह है कि आज रात्रि को एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने से हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में एक बार फिर से मौसम बदलाव होने की संभावना बन रही है। तो 1, 2 और 3 जून के दौरान आंशिक बादलवाही, अंधड़, तेज गति की हवाएं और साथ में बिखराव वाली बूंदाबांदी और बारिश की गतिविधियों को दर्ज किया जाएगा। तो जिसकी वजह से आने वाले 3-4 दिन आम जन को राहत के आसार बन रहे हैं। परंतु वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो लगातार तापमान आसमान को छू रहे हैं। तापमान कई जगह पर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गए हैं और साथ में अगर हम बात करें हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में तो पश्चिमी और दक्षिणी जो जिले हैं जिसमें हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूह, मेवात, गुड़गांव, यहाँ तक कि इंटीरियर जो जिले हैं जिसमें झज्जर, रोहतक, सभी जगह पर कल के जो तापमान थे जिनके वो 48 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच गए थे। तो कहने का मतलब अभी भीषण गर्मी अपना प्रचंड तेवरों से आगाज किए हुए है। तो आज भी इसी प्रकार की मौसम परिस्थितियां रहेंगी और आने वाले 3-4 दिन भीषण गर्मी और प्रचंड हीट वेव से जरूर राहत मिलने की संभावना बनी है। बिल्कुल। डॉक्टर चंद्रमोहन, आपसे ये भी जानकारी चाहूंगी मैं, ये भी आप दर्शकों को बताइए कि अगर कुछ राहत मिल पाती है, क्योंकि भीषण गर्मी भी है और इसके चलते लोग बेहद परेशान भी नजर आ रहे हैं, अगर बरसात होती है तो कुछ राहत महसूस की जा सकती है। आप सबसे पहले तो ये बताइए कि अगर दिल्ली एनसीआर में बरसात होती है तो हरियाणा पर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा इसका? क्या कुछ लोग जो हैं वो राहत महसूस कर सकते हैं, चाहे उसमें किसान आए चाहे तमाम वर्ग के लोग आए? तेज गति की हवाएं, अंधड़ और साथ में छिटपुट बूंदाबांदी और बारिश की जो गतिविधियां होंगी तो उससे जो तापमान है उसमें 3 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे आने की संभावना बन रही है। तो आने वाले 4-5 दिनों में आम जन को जरूर राहत मिलने की पूरी संभावना है। आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं, लाजपत बने हुए हैं और राजीव भी लगातार बने हुए हैं। लाजपत, अब देखिए डॉक्टर चंद्रमोहन से हम लगातार बात कर रहे हैं। आपने भी सुना होगा कि किस तरह से उन्होंने बताया है कि अगर बादल छाए रहते हैं या फिर हल्की बूंदाबांदी हो या फिर चाहे तेज बरसात हो तो कुछ राहत जो है वो यहाँ पर महसूस की जा सकती है। तो आपको भी क्या लग रहा है कि सोनीपत में कुछ राहत महसूस की जा सकती है, क्योंकि सोनीपत एक इंडस्ट्रियल एरिया भी है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बारिश होती है तो काफी राहत मिलेगी, लोगों का व्यापार पर भी असर पड़ेगा। अभी व्यापार की बात करें तो जो बाजार है उनमें बाजारों में भी काफी किल्लत है, बाजारों पर भी असर इस मौसम का पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह भी है साधना, आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, व्यक्ति तो अपने आप को बचा सकता है लेकिन जीव जंतुओं की जो मृत्यु हो रही है उन पर किसी का भी ध्यान नहीं है। जीव जंतुओं की काफी मृत्यु हो रही है और ये टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर में काफी ऐसे जीव जंतु होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है, वो जरूरतमंद भी होते हैं
और जो परेशानी करने वाले भी जीव जंतु होते हैं। मच्छर है, मक्खियां हैं, मूसे हैं, काफी ऐसे जानवर हैं जो सृष्टि को भी खराब करते हैं। वो तापमान की वजह से वो भी मरते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पक्षी हैं जो जरूरतमंद होते हैं, वो भी बेचारे मर जाते हैं। तो एक लोगों से अपील है कि पक्षियों का जरूर ध्यान रखें, उनके लिए पानी रखें, उनके लिए व्यवस्था रखें। सबसे बड़ी बात यह भी है साधना कि पेड़ पौधों की सबसे बड़ी जरूरत है। हर व्यक्ति से एक हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से एक अपील है कि पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। जीवन इसीलिए बच सकता है, अगर पेड़ लगाओगे तो जीवन बचेगा। क्योंकि सोनीपत के अंदर हालात इतने गंभीर हैं कि पेड़ों के हालात तो है ही नहीं, पेड़ आपको कोई दिखाई नहीं देगा। मेरे यहां से हाईवे जो काफी गुजरते हैं, जिन पर तापमान बढ़ा रहता है, व्हीकल्स का भी तापमान बढ़ा रहता है, रोड का भी तापमान बढ़ा रहता है, जिस पर हाईवे पर कोई भी आपको पेड़ पौधा नहीं दिखाई देगा। जो पेड़ पौधे थे वो सभी काट दिए गए हैं। जो देश का सबसे बड़ा हाईवे है, जो कि दिल्ली की तरफ से चंडीगढ़ तरफ की गुजरता है, उस पर कोई भी रोड पर आपको पेड़ पौधा नहीं दिखाई देगा। आपको देश का सबसे बड़ा हाईवे जो है दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाले पर पहले पेड़ पौधे काफी होते थे, तापमान में फर्क पड़ता था, लेकिन अब पेड़ पौधे नहीं है। 334 बी है जो कि दिल्ली से, जो यूपी से और राजस्थान को जोड़ता है, उस पर कोई पेड़ पौधा नहीं दिखाई देगा। आपको अनेक जो ऐसे रोड है जिन पर आपको पेड़ पौधे नहीं दिखाई देंगे। पेड़ पौधे लगाने जरूरी है, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पेड़ पौधों की जरूरत पड़ती है। एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। उन्होंने अपने जीवन में काफी बदलाव देखे होंगे। आप में बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अब मौसम की जब करवट बदलता है, अब काफी तापमान है, तो इस तापमान को कैसे देखते हैं? क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, थोड़ा सा आगे आइए, आपसे बातचीत करते हैं। अब जो तापमान ज्यादा बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं जीव जंतुओं पर भी असर है, व्यक्तियों पर भी है, मरीजों पर भी है, और फैक्ट्री एरिया भी काफी बड़ा है, व्हीकल्स भी काफी है, और जो आपकी सोसाइटी में है एसी बहुत ज्यादा है, तो उनका भी तापमान रहता है। क्या इससे बचाव के लिए क्या राहत हो सकती है? भाई, इससे बचाव का तो सिर्फ एक ही रास्ता है, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जाएं, जिससे कि वो टेम्परेचर को कंट्रोल करें और वर्षा को आकर्षित करें। जितने ज्यादा पौधे होंगे उतने ही वर्षा आकर्षित होगी, और उससे शुद्ध ऑक्सीजन भी मिलेगी लोगों को, और पोल्यूशन भी खत्म होगा। टेम्परेचर डाउन करने का सिर्फ एक ही तरीका है। अब पौधे कटते जा रहे हैं, आबादी के अंदर मतलब बसावट हो रही है, जंगलों को काटा जा रहा है, तो उसी का ये प्रभाव है कि हाई टेम्परेचर इतना बढ़ गया है कि पौधे जो है उस टेम्परेचर को नहीं एब्जॉर्ब कर पाते हैं, और टेम्परेचर बढ़ रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। हाई टेम्परेचर का यही कारण है कि जंगल जो सारे नष्ट किए जा रहे हैं। आपके एरिया में काफी फैक्ट्री यूनिट है, अभी आपने भी देखा होगा कि करीब 8 लोगों की अलग अलग 2 फैक्ट्रियों में मृत्यु भी हो चुकी है। एक फैक्ट्री में 60 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। 3 यूनिट अभी तक आग की काबू में आ चुकी है। आपके एरिया में काफी फैक्ट्रियां हैं, काफी पॉपुलेशन है, काफी लोग बसते हैं। अगर इस टेम्परेचर से कोई बड़ा हादसा होता है तो कौन जिम्मेवार होगा? इसके लिए तो सरकार जिम्मेदार है कि ऐसे लाइसेंस जारी आबादी क्षेत्र के अंदर क्यों जारी करती है। उनको शहर से दूर बसाया जाना चाहिए। पहले दिल्ली के अंदर कई हजार फैक्ट्रियां थी, लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट ने हटाया वहां से, और हटा करके वहां से दिल्ली से बाहर निकाला, तो वहां का टेम्परेचर काफी सही हुआ, वातावरण में पोल्यूशन भी खत्म हुआ। तो सरकार को स्टेप उठाने चाहिए इस मामले के अंदर। सरकार जिम्मेदार है, पब्लिक कहाँ तक जिम्मेदार है? तो सोनीपत में तो प्रशासन की भी जिम्मेवारी बनती है जी। सबकी बनती है जिम्मेदारी है। जो जितने भी हादसे हुए हैं, गैस लीकेज के हुए हैं, भोपाल के अंदर गैस कांड हुआ था, उसमें सरकार की जिम्मेदारी थी कि यूनाइटेड की पेस्टिसाइड की कंपनी को शहर के बीचों बीच खोल दिया गया, और उसमें से गैस का लीकेज हुआ, हजारों लाख आदमी मर गए। उसके विकलांग आज भी मौजूद है अस्पतालों में। मीथेन गैस का लीकेज हुआ था उसके अंदर है। जो तो आप क्या कहना चाहते हैं कि आबादी के, जहां पर आबादी होती है वहां पर फैक्ट्री एरिया को दूर रखना चाहिए? हाँ, दूर रखना चाहिए। वहां से कम से कम 10 किलोमीटर दूर एरिया बनाना चाहिए। वहां उनको लाइसेंस दिया जाना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए भाई यहाँ से आबादी कितनी दूर पड़ती है, जब ये पोल्यूशन खत्म होगा। और पोल्यूशन से तो टेम्परेचर बढ़ता है, गैसें छोड़ती है फैक्ट्रियां, वो वातावरण में जाती है, वातावरण गर्म होता है, उससे तो दूर होना चाहिए। यहाँ से कम 10-15 किलोमीटर फैक्ट्री एरिया है जो। जैसे साधना आपने भी देखा ठीक है, लाजपत मैं लौट चुकी है आपके पास, और डॉक्टर चंद्रमोहन भी लगातार बने हुए हैं, और राजीव मेरे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन मेरे सहयोगी राजीव से हम जान लेते हैं कि अभी फिलहाल कितनी राहत जो है वो लोग महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि आज शाम को मौसम बदलने के कुछ आसार नजर आ रहे हैं। राजीव, बात करें
करें तो ये राजस्थान से सटा होने के कारण यहाँ का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा रहता है और यहाँ जो है रेतीली जमीन है। रेतीली जमीन सर्दी में बहुत जल्दी ठंडी होती है और गर्मी के अंदर बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। इसकी वजह से भी यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 48 डिग्री के आसपास ही है और लोगों का जनजीवन जो है बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। लोग अपने जरूरी काम से ही घर से बाहर निकल पा रहे हैं और आवश्यक कार्यों के लिए ही घर से बाहर जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे यहाँ पे मजदूर वर्ग है जिनको रोजाना गर्मी के अंदर काम करना पड़ रहा है। यदि वो अपना कार्य ना करे तो उनका जनजीवन ज्यादा प्रभावित हो जाता है, क्योंकि वो कमाते हैं तो ही वो खा पाते हैं, इसलिए उनको मजदूरी करने के लिए बाहर जाना पड़ता है और इतनी भीषण गर्मी के अंदर उन्होंने काम करना पड़ता है तो बहुत ज्यादा बीमार होने का खतरा है। लेकिन कहीं ना कहीं मजबूरी वश से उनको ये काम भी करना पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल मौसम की इतनी मार है कि मजदूर वर्ग भी प्रभावित हो रहा है, चाहे वो रेहड़ी चालक हो, चाहे वो फ्रूट वाला हो, चाहे वो आम आदमी इतना ज्यादा प्रभावित है कि उसका जनजीवन इतना ज्यादा प्रभावित हो रहा है। यदि मौसम कुछ गर्मी में राहत मिल जाए तो आम आदमी अपना जो रोजगार है वो ठीक तरीके से कर सकता है। ठीक है राजीव, बने रहिए। डॉक्टर चंद्रमोहन, देखिए नौतपा का जो प्रकोप है वो भी हम देख रहे हैं लगातार जारी है। कहा जाता है कि सूर्य जो है वो पृथ्वी के बिल्कुल नजदीक रहता है और यही वजह है कि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि दोपहर के समय जब ये कहा जाता है कि आप कुछ समय के लिए बाहर ना निकलें, तो ऐसे में भीषण गर्मी से किस प्रकार से बचा जा सकता है? देखिए, लगातार मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किए हुए हैं और साथ में जो हमारे जो आपदा प्रबंधन विभाग है उन्होंने भी सभी जो आमजन है उनके सभी मोबाइल पर मैसेज जारी हो रहे हैं। साथ में जिला प्रशासन द्वारा भी लगातार एडवाइजरी जारी किए हुए हैं कि बहुत जरूरी हो तो दोपहर के वक्त वो बाहर निकलें, अन्यथा अपने घरों में रहें और साथ ही साथ सुबह और शाम अपने जो जरूरी क्रियाकलाप करें। अगर घर से बाहर बहुत जरूरी काम हो तो जब जाएं तो छाता और साथ में कपड़ा या अंगोछा वगैरह अपने सिर पर रख के चलें और साथ में आंखों पर चश्मा भी जरूर लगाएं। तो इस प्रकार की एडवाइजरी लगातार जारी हो रही है। तो आम जन से यही है कि आप अपने और अपनों का ख्याल रखें और इस भीषण गर्मी और गंभीर हीट वेव से अपने को भी बचाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर चंद्रमोहन जानकारी देने के लिए और बताने के लिए दर्शकों को किस प्रकार से बुलेटिन में क्या कुछ जारी किया गया है। लाजपत राजीव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, गर्मी से बचने के लिए आप तमाम उपाय कर सकते हैं, पूरे कपड़े आप पहन सकते हैं। देखिए, हरियाणा न्यूज आप लोगों से बार बार यही अपील कर रहा है कि आप लोग अगर गर्मी से बचना चाहते हैं तो आप घरों पर ही रहिए। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखें कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, कोई जरूरी कार्य है, तो खुद को कवर करके ही आप बाहर निकलिए। सूती कपड़े का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम तरह की जो एडवाइजरी है मौसम विभाग की तरफ से दी गई है, लगातार हम इस पर बातचीत भी कर रहे थे।